हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गजला ड्रेस डिज़ाइन। आज हम बनाने जा रहे हैं 7 से 8 साल की बेबी के लिए बेबी ट्राउज़र, बेबी पैंट बोल सकते हैं या फिर पजामा। ठीक है, इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड पे रखा है और इस पजामे की लंबाई हम रखेंगे 27 इंच। ठीक है, और बेबी की कमर की चौड़ाई है 24। ऊपर से 2 इंच लेंगे इलास्टिक के लिए, फोल्ड के लिए। ये हमने इस तरह से मार्क किया और इस मार्क को हमने सीधा कर दिया। आसन की लंबाई हम लेंगे जितना भी आपका कमर है उसका चौथा हिस्सा प्लस 3 कर देंगे हम। ठीक है, तो 24 का चौथा हिस्सा 6 और इसके अंदर हमने 3 कर दिया तो 9 आया। लेकिन अगर हमको थोड़ा सा लूज चाहिए तो हम 9.5 ले लेंगे, तो ये 9.5 आया। देख लीजिए, आप कहीं भी निशान लगा सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। अब इस मार्क को भी आपको स्ट्रेट कर लेना है। अब इस पार्ट की चौड़ाई हम कैसे लेंगे, तो वो भी हम ठीक कमर के हिसाब से निकालेंगे कि हमारी बेबी का जितना कमर है 24, उसका चौथा पार्ट आया 6 और उसमें फिर हम 3 प्लस कर देंगे। हमको फिटिंग में चाहिए तो 3 प्लस कर देंगे, अगर और लूज़ चाहिए तो उसमें हम 4 प्लस कर सकते हैं। तो ये 6 में हमने 3 जोड़ दिया तो ये पूरा 9 इंच आया इस तरह से। तो ये हमने 9 प्लस कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये मार्क आया, इस मार्क को हमने सीधा किया हुआ ऑलरेडी। अब इस मार्क से अंदर की तरफ हमको 1.5 इंच लेना है। इस मार्क से अंदर की तरफ 1.5 इंच लेना है, तो जो कि यहाँ पर आता है। अब इस मार्क को हमको ऊपर की तरफ मिला देना है स्ट्रेट इस तरह से। ये हमारा क्रॉच एरिया कहलाता है। इसमें हम यहाँ पर इस तरह से हल्का सा निशान लगाकर इसको ऐसे मिला देंगे। ध्यान रखना है, ये आपको बहुत डीप में नहीं मिलाना है, बहुत डीपली नहीं लेना है इसको, आपको बस इस तरह से आपको मिला देना है। ठीक है, तो ये आपका क्रॉच एरिया। और पजामे की लेंथ आप यहाँ से नापेंगे, जितनी भी आपको लंबाई रखनी है 27, 26, तो नीचे तक आपको लेंथ रखनी है। अब इस दोनों पार्ट के बीच का हमको सेंटर निकालना है। ये हमने कितना लिया था, 9 इंच लिया था, तो 9 इंच का हाफ होता है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे हमने यहाँ निशान लगाया। देखिए, एज इट इज़ हमको नीचे भी करते जाना है। ये हमारी लंबाई आई थी पजामे की 27 इंच, और तो यहाँ पर भी हमको यही करना है कि 9 इंच लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर आया और इन दोनों के बीच का सेंटर हमने ले लिया 4.5 इंच इस तरह से। अब बॉटम की जितनी चौड़ाई चाहिए हमको 6 इंच चाहिए, तो इस आधी इधर और आधी इधर 3 इंच हमने इधर लेना है और 3 इंच हमने इधर लेना है। तो इस तरह से ये बराबर बैठेगी। लेकिन हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है क्योंकि इसमें हम प्लेट्स डालेंगे, तो पजामे की जितनी लंबाई है उससे आपको 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। तो ये देखिए 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा होता है यहाँ तक हुआ, और इसके बाद जो है 2 इंच कपड़ा हमने पजामे को फोल्ड करने के लिए रखा हुआ है। अब इन जो मार्क्स को हमको ऊपर तक मिला देना है इस तरह से। इस तरह से ये जो मार्क चल रहे हैं हम इसको इस तरह से हल्का सा शेप देंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देना, बहुत इस तरह से। और ये वाले मार्क को देखिए, ये वाले मार्क को इस तरह से मिला देंगे यहाँ तक। ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है इनको पूरा नीचे तक हम लेकर जाएंगे इस तरह से। इस तरह से पूरा नीचे तक लेकर जाएंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। अगर हमको इसकी पजामे की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है तो हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बाकी एज इट इज़ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इन पार्ट्स को हम आपस में जोड़ेंगे। ये वाला साइड हम स्टिच करेंगे इस तरह से। एक पार्ट ये लिया और एक पार्ट हमने यहाँ से लिया। ठीक है, इसको ऊंधा रखेंगे, दोनों को एक के ऊपर एक ऊंधा रखकर हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये पूरी हम सिलाई लगा लेते हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई करने के बाद सीधे पार्ट पर आप दूसरा सीधा पार्ट रखेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। ठीक है, नीचे तक नहीं जाना है, दोनों तरफ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब लास्टिक डालने के लिए हम लास्टिक ले लेते हैं। ये 1 इंच चौड़ा लास्टिक है। अब लास्टिक का हम साइज कैसे निकालेंगे, आपकी बेबी की जो वेस्ट है कमर
24, उसका आपने चौथा हिस्सा लिया और उसमें आपने 3 प्लस कर दिया, यानी कि 6 में आपने 3 प्लस किया तो 9 आ गया। इस तरह से ये आपने 9 ले लिया और इसको फिर आपने कर दिया डबल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। डबल करने के बाद इसमें आधा इंच आप सिलाई का ऐड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आधा इंच सिलाई का ऐड हो गया तो आप इसको यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से कट करने के बाद आप इसको इस तरह से देखिए पकड़ेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा, और एक के ऊपर एक इस तरह से रख कर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगने के बाद हमने क्या किया, पजामे का जो ऊपर का नेफे का भाग था उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया सिंगल। अब ये इलास्टिक को आप रखें इस तरह से, इस तरह से रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करके हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए हम सिलाई लगाते हैं इसको बिल्कुल इलास्टिक के पास पास से आपको सिलाई लगाना है, दूर दूर नहीं लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगाते लगाते जब इलास्टिक फिनिश हो जाए तो आप इलास्टिक को इस तरह से खींच कर, इस तरह से आप इसको खींच कर निकाल लीजिए और इस हल को आगे बढ़ा दीजिए तो इलास्टिक आपको फिर से मिल जाएगा। इसी तरह से आप इसको पूरा कवर करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको सिलाई मारने के बाद जब ये सल इकट्ठे हो गए तो इस सल को आप इस तरह से चारों तरफ फैला लीजिए, हर तरफ से बराबर फैला लीजिए। ठीक है, बराबर होने के बाद इसको बीच में बिल्कुल सेंटर में आप एक सिलाई मारेंगे, लेकिन सिलाई का बखिया बड़ा होना चाहिए, एकदम बड़ा भी चलेगा। ठीक है, इसको और सिलाई किस तरह से मारेंगे आप इसको देखिए फ्रेंड्स, इसको सिलाई लगाने के लिए आपको पहले इसको इस तरह से खींचना होगा पजामे को, और कपड़े को, ये इलास्टिक को और कपड़े को पकड़ के इस तरह से खींचना होगा और सल को इधर उधर नहीं करना। आपको सभी जगह खींचकर सिलाई लगाते जाना है, इस तरह से पूरा कवर करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पैटर्न बनाने के लिए हमने इस तरह से 2 पीस कट किए हुए हैं। इसकी लंबाई है 13.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 9 इंच। ऐसे हमने 2 पीस कट किए। आपने इस तरह से एक लेवल में फोल्ड करना है। ठीक है, उसके बाद इसको एक बार फिर फोल्ड करना है इस तरह से। ये फोल्ड करने के बाद आपको इसको एक साथ सिल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको सिलाई लगाने के बाद आपको इस सिलाई को सेंटर में लेकर आना है, यानी कि इस तरह से इसको कर लेना है। पूरे कपड़े को सेंटर में लाके दोनों पीस को, ये वाले पीस को भी और एक और जो हमने काटा था उसको भी, ऐसे करके आपको इसको सेंटर में ला कर प्रेस कर देना है अच्छे से। इसको इस तरह से आपको प्रेस करना है, दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, प्रेस करने के बाद ये ऐसा हो गया। अब इसको आपको पीछे से फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर पार्ट में इस तरह से, और इसको बीच में से आपने काट लेना है। इसके इस तरह से 2 पीस करना। अब इस 2 पीस को भी आपको बीच से इस तरह से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से आपको इसको निशान लगाना है और बीच से बटरफ्लाई जैसा शेप देना है। देखिए सुई से इस तरह से आपको ठीक है, बस अब ये लाइन पे आपको सिलते जाना है इस तरह से, जैसे हम बटरफ्लाई बनाते हैं उस तरह से आपको इसको तैयार करना है। ठीक, इस तरह से आपको एक बार और इसको टर्न करना है। इस तरह से टर्न करके पक्का कर लेना है तो ये आपकी बटरफ्लाई बन जाएगी। अब इस बटरफ्लाई को आपको आपके पजामे पे लगाना है इस तरह से। ये आपके हमने पार्ट इसीलिए देखो यहाँ तक खुला रखा था, वो यहीं तक सिर्फ सिलाई मारी थी, हमने यहाँ तक खुला रखा। सीधी तरफ रखना है आपने इसको, एक ही पांचा पकड़ना है इस तरह से। हमने 2 पीस किए, तो एक इस पार्ट के लिए और एक पीछे वाले पार्ट के लिए इस तरह से रखना है। आपको पजामे की लेंथ यहाँ से पकड़ के देखना है 5.5 इंच, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा रखा था 5.5 इंच ऊपर। यहाँ पर आपको निशान मार के इस बटरफ्लाई को यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद इसको यहाँ से हम लेंगे प्लेट इस तरह से।
आधा आधा इंच के हम यहाँ पर प्लेट लेंगे, 2 प्लेट लेंगे, एक यहाँ पर और एक जस्ट इसके पास में। तो प्लेट लेने का तरीका कैसे रहेगा, आप इसको इस तरह से सीधे कपड़े पे पकड़ेंगे और इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आधा आधा इंच की दूरी पर आप इसको सिलाई मार लें। अब जस्ट 1 इंच की दूरी पर हम फिर कपड़ा फोल्ड करेंगे और इसी तरह से सेम आधा इंच की एक प्लेट फिर लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम दूसरी प्लेट भी लगा लेंगे और सेम एज इट इज़ 2 प्लेट ऊपर भी लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने प्लेट्स बना ली हैं। अब इसको आप अच्छे से इस तरह से प्लेट करके जमा लीजिए। इस तरह से हमको इस पैंट के आगे पीछे के दोनों जो पार्ट है उस पर ही लगाना। जैसे कि ये एक आगे का पार्ट हुआ, ये पार्ट पे भी हमको करना और उसके बाद हमको उन पार्ट को सिल लेना है और बीच में हमको ये लगाना है इस तरह से लेस, यहाँ पर रखना है और पूरा इस पर आपको सिलाई कर देना है, ठीक है। इस तरह से ये आपका पजामा पूरा रेडी हो जाएगा। देखिए, ये होने के बाद आपको पूरा इस तरह से इसको सिलाई करना है, ठीक है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इस तरह से इसको पूरा आपको सीधा करके सिलाई करना है और नीचे से आपको इसकी पट्टी फोल्ड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्लाजो सिलकर रेडी है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सिलने के बाद। हमने इसी लेस का एक फ्लावर कट करके यहाँ लगाया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ वाइट कलर का छोटा बटरफ्लाई बनाकर लगा सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जो भी चीज़ यहाँ पर लगाएं उसको अंदर तक टाँकें ताकि ये बटरफ्लाई हिले ना, इस तरह से। अब हम अगला पैंट कट कर रहे हैं। एक चीज़ और, हमने ये जो नाप आपको बताया है ये रेडीमेड में आने वाले फिटिंग में पैंट और जीन्स और कैपरी जो आती है उसका साइज़ है। ये जो रेडीमेड में आता है उस टाइप से साइज़ है। अगर आपको घर में बेबी के लिए डेली यूज़ के लिए अगर आपको पजामा सिलना है तो इससे आप 1 इंच लूज़ रखेंगे तो वो उसको उठने बैठने में कम्फर्ट रहेगा। ये भी इसी साइज़ की बेबी के लिए है, बट ये हम 1 इंच लूज़ रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमको थोड़ा सा लूज़ चाहिए डेली यूज़ के हिसाब से, इस तरह से। तो हमने इसमें सिर्फ 1 इंच का ही मार्जिन रखा है। ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ यहाँ से हमने 1 इंच लूज़ रखा है इसको। यहाँ से 1 इंच लूज़ रखने से पूरा ऊपर तक लूज़ हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ हमने इसकी कटिंग किया है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पैंट या प्लाजो 5 से 6 साल की बेबी के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आपको इस आसन की लंबाई 8 से 8.5 इंच तक रखना होगी और चौड़ाई जो है वो आपने कमर के हिसाब से निकाल लीजिएगा, जो हमने आपको मेजरमेंट बताया है वैसे। और अगर ये 6 से 7 साल की बेबी के लिए है तो 9 से 9.5 इंच की आसन लगेगी और चौड़ाई बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बताया है। और 7 से 8 साल की बेबी के लिए आपको 9.5 से 10 इंच तक भी लंबाई आराम से हो जाएगी। या और अगर लूज सिलना चाहते हैं तो 10 से 10.5 इंच, बस ये आपको परफेक्ट रहेगा। कोई भी पैंट या प्लाजो सिलने के लिए आपको 2 ही चीज़ ज़्यादा मेजर करनी होती है, एक तो पजामे की चौड़ाई, पैंट की चौड़ाई, और दूसरा है उसका आसन। इससे आप आसानी से पैंट या प्लाजो तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पजामे को हमने रेडी कर लिया है, सब तरफ से सिल लिया है, सिर्फ यहाँ से ऊपर रखा है अंदर की तरफ से। और इस पजामे की लेंथ हमने 3 इंच कम रखी है क्योंकि हम इसमें पैटर्न डालने वाले हैं। पैटर्न के लिए हमने ये कपड़ा लिया हुआ है इस तरह से। इसकी लंबाई है 21 इंच, 21 इंच इसकी लंबाई है इस तरह से। और इसकी चौड़ाई जो है वो है 3.25 इंच, 3.25 इंच। और ये हमने डबल में लिया है। अब इसके हमको प्लेट्स बनाने हैं इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए, प्लेट्स कैसे बनाएंगे हम इसके। ऐसे दूरी दूरी पे आपको इस तरह से प्लेट बनाने हैं इसके, इस तरह से। और उसके ऊपर आपको बड़ी मशीन चलाते जाना है ताकि ये पक्का हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको रेडी करेंगे। देखिए, इतनी दूरी दूरी पे आप इसके प्लेट बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेट होने के बाद आप इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आप पजामे के लिए आपने जितना भी कपड़ा फोल्ड के लिए छोड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करें। हमने 1 इंच छोड़ा हुआ है इस तरह से, और इसको यहाँ पर आधा इंच अंदर डालते हुए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, आपको
यहाँ पर सिलाई लगाना है। यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर आपको सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्लेट लगाने के बाद ये ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर ये प्लेट लगाने के बाद हम यहाँ पर ये लेस इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई यहाँ पर और एक सिलाई यहाँ पर लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा और फिर इसको पजामे को हम पैक कर लेंगे। तो ये हमारा पजामा रेडी। देखिए फ्रेंड्स, ये पजामा हमने सिलकर रेडी कर लिया है। देखिए इस तरफ से ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको रेडी किया है। और हमने अगला प्लाजो भी कट कर लिया है। ये इस तरह से हमने इसको पूरा रेडी कर लिया है सब तरफ से सिल के। सिर्फ इसको हमने यहाँ से अंदर की तरफ से ओपन रखा है, नीचे से हमने पट्टी भी इसका फोल्ड कर लिया है। ये हमने 9 साल की बेबी के लिए कट किया है। तो इसमें हमने इसका जो आसन लिया था वो 10.5 इंच आसन लिया था हमने, और ये जो चौड़ाई लिया था ये भी हमने 10.5 ही ले लिया। अब इसमें हमने पैटर्न डालना है नीचे। तो पैटर्न डालने के लिए हमने ये इस तरह से पट्टियाँ कट की है। इन पट्टियों की लंबाई जो है वो है 21 इंच, 21 इंच इनकी लेंथ आएगी इस तरह से, ठीक है, 21 इंच। और ये जो चौड़ाई है इस तरह से 1.5 इंच से थोड़ी सी ऊपर, यानी कि 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है। और ये डबल में है। डबल में इनको करके इस तरह से आप इसको बड़ी सिलाई लगाएंगे। इसको हमको गेजिंग करना। इस तरह से आप जितने चाहे उतने कलर की पट्टियाँ ले सकते हैं। ये देखिए हमने इतने सारे कलर की पट्टियाँ यहाँ पर ले ली है। और इनको हमने क्या करना है, अब इस तरह से आपने खींचना है इसके सल। देखिए इस तरह से आपने इसको खींचना है और इसके चुन बनाना है। आपको इसके चुन इतने बनाना है कि ये इस पजामे पर बराबर से फिट हो जाए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये फिट हो जाए। देखिए हमने लगा कर रखे हैं इस तरह से। इस तरह से हमने इसको लगा कर रखा है। देखिए इस तरह से खोल कर इसको लगाएंगे। सबसे पहला आप इस तरह से लगाएंगे बराबर करके, और दूसरी पट्टी आप ऐसे लगाएंगे कि पहली वाली सिलाई छूट जाए पूरी तरह से। ये थोड़ा ऊपर भी होवे तो ये दिखाई ना दे। इस तरह से दूसरी पट्टी आप लगाएंगे। और इसके बाद तीसरी पट्टी, देखिए गेजिंग करने के बाद तीसरी पट्टी आप ऐसे लगाएंगे कि ये भी ऊपर से इस तरह से छुप जाए। देखिए, और इसके ऊपर आप सिलाई लगाएंगे इस तरह से, ध्यान रखते हुए कि ये बराबर आ जाए। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सारी पट्टियाँ एक के बाद एक अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब बिल्कुल ध्यान से लगाएं तो ये बराबर हो जाएंगी। और ये पैटर्न बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर वाइट कलर की एक पतली सी पट्टी बनाकर इसके ऊपर लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद इसके पांचों को आपने सिलाई मार लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से फ्री लगा लिया है। ये पट्टी हमने कैसे लगाया है, हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी लिया है और इसको इस तरह से आप फोल्ड कर, देखिए इसको ऐसा रख के आप पहले सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। इसको फोल्ड करके आप पूरा इस तरह से सिलाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे तीनों पजामे रेडी हैं, पैंट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।